बैत शम्स। बैत शम्स में बड़ा जानी नुकसान भी इसराइल को उठाना पड़ा है। सबसे ज्यादा जानी नुकसान शहर बैत शम्स में हुआ है। ये बैत शम्स आपको बता दें कि ईरानी हमलों का पहले ही और दूसरा जो हमला था दौर का, उसमें ही ईरान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईरानी अवाम और दुनिया भी ये जानकर हैरान है कि आखिर इसराइल के दिफाई निजाम को क्या हो गया है। क्या हो गया इसराइल का थर्ड सिस्टम, क्या हो गया इसराइल का एरो सिस्टम, और क्या हो गया इसराइल के आयरन डोम को। चूंकि आयरन डोम को भी लगातार धोखा देते हुए, उसे डॉज करते हुए ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन्स लगातार अपने अहदाफ को, अपने टारगेट को हिट कर रहे हैं। और इसराइल के लोगों में इस कदर बेचैनी है कि मज़ाफाती इलाके में कई खानदान, कई परिवार वो अपने घरों को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। आपको बता दें कि बैत शम्स में जो हमला हुआ है उसमें 12 अफराद हलाक हुए हैं। बैत शम्स के हमले में जो रिपोर्ट्स आई है उसमें 12 हलाकतें हुई हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, कई अफराद लापता बताए गए हैं। अब ये लापता अफराद जो है, क्या उनकी मौत हो गई है, ये अभी वो तहकीकाती इदारों का काम है कि उसे जांचे। ये हमला इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों का सबसे मुहलिक यानी खतरनाक हमला समझा जा रहा है। इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों का अगला निशाना यरूशलेम। जी हां, इसराइल की दारुल हुकूमत, इसराइल की राजधानी यरूशलेम। यरूशलेम में भी सायरन लगातार बजते सुने गए। इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम में भी मिसाइल खतरे के सायरन बजाते सुनाए गए। एक मिसाइल मगरबी यरूशलेम के करीब गिरा, जिससे सड़कों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियों में आग लग गई, कई अफराद जख्मी हो गए। तो यरूशलेम भी लगातार ईरानी हमले के निशाने पर है। और ईरान के कई जो मिलिट्री जो ओहदेदार हैं, उन्होंने इस बारे में बावर कराया है कि इसराइलियों को यह वार्निंग दी जाती है कि वक्त रहते वो अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसराइल सिवाय एक खंडहर के और कुछ भी नहीं रहेगा। जी हां, ऐसे कई मिलिट्री ओहदेदार हैं जिन्होंने ये वार्निंग दी है। और आपको ये बता दें कि जब रात होती है तो आसमान पर, यानी इसराइल के आसमान पर, चाहे वो हाइफा शहर हो, चाहे वो तेल अवीव हो, या वो बैत शम्स हो, या वो यरूशलेम हो, रात में जब लोग ऊपर देखते हैं ना आसमानों में, तो तारे नहीं बल्कि मिसाइल की रोशनी नजर आती है। जबरदस्त तरीके से मिसाइल दाग रहा है ईरान इसराइल पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये तमाम मिसाइल इंटरसेप्ट किए क्यों नहीं जा पा रहे हैं। उसका एक बड़ी वजह यह है कि ईरान ने इस बार एक नई टेक्निक जो है वो दिखाई है इसराइल की फलक पर। वहां पर वो क्लस्टर मिसाइल से हमले कर रहा है। जैसे ही मिसाइल हवा में जब वो बिल्कुल अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका होता है, उससे कुछ ही देर पहले वो क्लस्टर यानी कि वो टुकड़े टुकड़े होकर कई अलग अलग मिसाइल में तब्दील हो जाता है। यानी कि एक बड़ा मिसाइल वो करीब छोटे छोटे 80 मिसाइल में तब्दील हो जाता है। और उसे इंटरसेप्ट करना किसी भी दिफाई निजाम के लिए अब तक कारगर साबित नहीं हुआ है। किसी भी आयरन डोम, किसी भी थार्ड के लिए यह मुमकिन नहीं है कि एक साथ वो 80 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ले, क्योंकि वो क्लस्टर मिसाइल है। अगर 2 से 3 बैलिस्टिक मिसाइल आगे, 2 से 3 दूसरे मिसाइल आगे, जिनका जो क्लस्टर मिसाइल है, तो आप समझ ले 80 को आप इजाफा कर ले, 80 गुना 3, तो ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि पूरा जो आसमान है, पूरा फलक, पूरी फलक जो है वो, चाहे यरूशलेम की हो या तेल अवीव की हो, वो तारों से कम, और इजरायली आसमान वो ईरानी मिसाइलों से ज्यादा रोशन हो जाता है। आपको ये बता दें कि इसराइल में खौफ और हंगामी सूरत हाल लगातार बनी हुई है। और हमलों के बाद इसराइल में मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत दी गई है। बाज़ाब्ता शहरियों के मोबाइल पर पहले से अलर्ट आने लगता है कि कुछ खतरा सामने आ रहा है। अलर्ट के बाद फिर सायरन बजने लगते हैं। मजबूरी होती है उन वहां पर इसराइल में रह रहे लोगों की, यहूदियों की, कि वो किसी करीबी शेल्टर में या बंकर, जो वहां पर बंकर्स बने हैं, वहां जाकर छुपे। हालांकि आपको बता दें कि बैत शम्स में जो हमला हुआ था ईरानी ड्रोन्स का, ईरानी मिसाइल का, उस हमले में 12 लोग की जानें गई थी और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो तादाद है वो कहीं ज्यादा बढ़कर हो। तो ये जो हलाकतें हुई थी, ये उन्हीं लोगों की हुई थी जो शेल्टर्स में रह रहे थे, जिन्होंने बंकर्स में पनाह ले रखा था, उन्हीं की मौत हुई थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ मिसाइल ईरान ने इतने ताकतवर भी दागे हैं, जो बंकर्स या जो शेल्टर्स बनाए गए हैं लोगों के लिए, वो भी उन्हें बचा नहीं पा रहे हैं।
तो आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है तमाम तरह की ऐसी जो सरगर्मियां हैं। इसराइल के कई म्यूजियम और सकाफती मराकज भी बंद कर दिए गए हैं। जी हां, इसराइल के कई म्यूजियम और सकाफती मराकज भी बंद कर दिए गए हैं इन हमलों के मद्देनजर।